Good morning, students. Welcome to the class. And I am your English teacher. And today I am going to teach you the lesson, the best Christmas present, the second part. इससे पहले आपको मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ाया है और उसका थोड़ा बहुत इन शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि जो ऑथर था उसको एक रोल टॉप डेस्क लेने के लिए एक जंक शॉप में गया था और वहाँ पे उसको वो टेबल मिल भी गया था। तो जब वो उसे घर लाया और उसको क्रिसमस ईव के दिन रिपेयर कर रहा था उस रोल टॉप डेस्क को, तो उसमें उसे एक लेटर मिला और उसने वो लेटर निकाला और उसने पढ़ा उस लेटर को। तो उस लेटर में क्या था वो हम इस सेकंड पार्ट में देखेंगे। I write to you in much happier frame of mind because someone wondered has just happened that I must tell you about at once। तो इस लेटर में जो लेटर लिख रहा है वो लिख रहा है जिम मैकफर्सन, जो कि एक ब्रिटिश सोल्जर है, एक लीडर है ब्रिटिश आर्मी में। तो वो ये अपनी वाइफ कोनी को ये लेटर लिख रहा है और उसमें उसको बता रहा है कि मैं ये तुम्हें लेटर लिख रहा हूँ और इसमें जो भी मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें बता के, ये बात तुम्हें बता के। वो बता रहा है कि एक समय की बात है, वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, कि पिछली रात को यस्टरडे मॉर्निंग यानी पिछली सुबह को हम सब है ना हमारी ट्रेंचेस में खड़े होते हैं। अब ट्रेंचेस क्या होता है? ट्रेंचेस जो होते हैं कि जो सैनिक लड़ाई करते होते हैं ना, तो लड़ाई के लिए सामने छुपने के लिए उनके गड्ढे बने होते हैं, ऐसी रो बनी होती है और इसमें सिपाही बैठे हुए होते हैं। तो ऐसी ट्रेंचेस में वो बैठे हुए थे सिपाही और वो क्रिसमस मॉर्निंग थी और इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। और जो ये क्रिसमस मॉर्निंग थी वो बहुत ही कोल्ड थी। क्रिस्प होता है बहुत ही कुरकुरी कड़ाकेदार। तो यहाँ पे ये वर्ड लिया है कि जो ये मॉर्निंग थी क्रिसमस मॉर्निंग वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड थी एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्वाइट था, सन्नाटा था। अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, ये इतनी खूबसूरत सुबह थी कि जैसे कि मैंने इससे पहले भी देखी है। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसे कि सुबह क्रिसमस मॉर्निंग जो होती है ठंडी और अच्छी, वैसी ही ये मॉर्निंग थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू डैट वी बिगेन इट, और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि किसने चालू किया। अब क्या बिगेन किया है ये आगे मैं बताती हूँ आपको कि क्या बिगेन किया। बट द ट्रूथ आई अशेम टू से डेट इट इज़ फ्रिज बिगेन, कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये हमने शुरू किया, लेकिन ये हमने शुरू नहीं किया था। ये जो बात थी ये शुरू की थी फ्रेंच सोल्जर्स ने, जो भी ये क्रिसमस मॉर्निंग के दिन शुरू किया था, तो ये फ्रेंच सोल्जर्स ने किया था। जबकि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये हमने शुरू किया था, लेकिन सच ये था कि ये हमने शुरू नहीं किया था, ये फ्रेंच सोल्जर ने शुरू किया था। अब शुरू क्या किया था ये हम आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोज, मैंने देखा हम हमारी ट्रेंचेस में थे यानी हमारे गड्ढों में छुपे हुए थे, और ये जो घटना है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय की है। तो हम हमारे गड्ढों में छुपे हुए थे और मैंने देखा कि सामने से कोई एक सफ़ेद झंडा लहरा रहा है ट्रेंचेस में से यानी गड्ढों में से। Then they were calling out to us from across the mainland, Happy Christmas। और सामने मेन लैंड का मतलब होता है ऐसी जगह जैसे अपने इंडिया की बॉर्डर है तो उसके आगे हम नहीं जा सकते, और पाकिस्तान की बॉर्डर है उसके आगे वो नहीं आ सकते। तो इन दोनों के बीच में जो जगह होती है ना उनको बोलते हैं मेन लैंड। तो देर वॉज, तो सामने से है ना एक आवाज़ आ रही थी फ्रिज की तरफ से कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। जो टॉमी बोलते हैं वो बोलते हैं ब्रिटिश सोल्जर को नॉर्मली टॉमी बोलते हैं, तो वो जो फ्रेंच सोल्जर थे वो बोल रहे थे हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट आवर द सरप्राइज सम ऑफ वी शाउटेड, तो हमें ये सुन के बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ कि वो हमें हैप्पी क्रिसमस बोल रहे हैं। और जब हम हमारे इस शौक़ से बाहर आए, हमें बहुत शौक़ हुआ था कि ये कैसे हो रहा है। तो जब हम इस शौक़ से बाहर आए तो हमने भी उनको वही बोला, सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू, कि आपको भी क्रिसमस मुबारक हो। थॉट डैट वुड बी डैट, और मैं सोचा था कि ये चीज़ यहीं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ यहीं ख़त्म नहीं हुई, ये जो मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज देयर इन अ ग्रे
ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। अब उसके आगे हमने क्या देखा कि एक सैनिक वहाँ पे सामने से, फ्रीज सेना का एक सैनिक वहाँ से आया और सामने से खड़ा हुआ ग्रे कोट के अंदर, और वो एक वाइट फ्लैग को लहरा रहा था और वो कह रहा था सामने से, डोंट शूट लेड्स, के जवान हमें शूट मत करो। वो वाइट झंडा लहराते हुए कह रहा था कि हमें शूट मत करो। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया उस तरफ से, एंड पैरापेट एंड अनदर, और तभी वहाँ पे हमें एक पैरापेट पे एक फ्रिज सैनिक नज़र आया। पैरापेट होता है कि जहाँ पे खड्डे बने हुए होते हैं ना छुपने के लिए, वहाँ पे एक ऊंचा स्थान होता है, तो उस ऊंचे स्थान पे एक फ्रिज सैनिक खड़ा हुआ था और वो वहाँ पे झंडा लहरा रहा था। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, इट इज़ अ ट्रिक बट इट वॉज नो। तो मैंने अपने सैनिकों को कहा कि अपने सर नीचे ही रखो, शायद ये उनकी कोई चाल हो सकती थी, लेकिन सच ये था कि ये उनकी कोई चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबाउट हिज हेड। उन सामने वाले जो जर्मन सोल्जर्स थे उनमें से एक जो जर्मन्स था वो क्या कर रहा था, वो वहाँ पे पैरापेट पे खड़ा होके क्या कर रहा था, वेविंग अ बॉटल, एक बॉटल अपने सिर पे रख के हिला रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, इसको हम बोलेंगे स्नैप्स, एंड वी हैव सॉसेज। जो क्रिसमस शोल्डर जो पैरापेट पे खड़ा हुआ था वो बोल रहा था कि क्रिसमस डे टॉमी, क्रिसमस डे। टॉमी बोला जाता है ब्रिटिश सोल्जर को, कि क्रिसमस मुबारक हो ब्रिटिश सोल्जर्स, और हमारे पास कुछ स्नैप्स है, यानी कुछ पीने के पदार्थ है और कुछ खाने के लिए आइटम्स है। सॉसेज मीन्स होता है कुछ खाने के लिए आइटम्स। वी मीट यू, हम आपसे मिलना चाहते हैं। यस, बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। अब वहाँ पे ये बात बोलते ही वहाँ से डजन्स ऑफ सैनिक बाहर निकल कर आए, और ना उनके हाथ में राइफ़ल थी और ना वो कोई झगड़ा करना चाहते थे, और वो आगे बढ़ के आए। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज फर्स्ट अप, और हमारी सेना में से जो पहला जवान था जिसका नाम था प्राइवेट लिटिल मॉरिस, वो खड़ा हुआ और उसने कहा, कम ऑन बॉयज़, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं, वॉट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतज़ार करते हैं, हम भी खड़े होते हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, तो फिर हमारी तरफ से भी सैनिक खड़े हो गए। आई वॉज द ऑफिसर, मैं उनका ऑफिसर था। आई शाउटेड हैव स्टॉप देम एंड देन, मैं उनको रोकना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, आई सपोज बट द ट्रूथ इज़ डैट इट नेवर एवर अकर्ड टू बी मी आई शूड, मैं उनको रोकना चाहता था लेकिन मैं उनको रोक नहीं सका। ऑल अलॉन्ग द लाइन्स एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर। अब मैंने देखा कि उनके सैनिक और हमारे सैनिक दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, यानी कॉमन लैंड पे जा रहे थे। ग्रे कोट, और वो सब ने क्या पहने हुए थे, ग्रो कोट पहने हुए थे, खाकी कोट पहने हुए थे, और वो सब मिडिल दोनों तरफ की सीमाओं के बीच में जाके एक दूसरे से मिलने लगे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और उनमें मैं भी एक था जो कि उनसे जाके फ्रेंच सैनिकों से जाके मिलने लगा। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जबकि ब्रिटिश और जर्मन्स लड़ रहे थे, तो उस वक्त हम क्या कर रहे थे, हम शांति का संदेश दे रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी। अब वो उसकी वाइफ को बोलता है कि प्रिय कोनी, कि तुम इमेजिन ही कर सकती हो मेरी फीलिंग, कि आई लुक्ड इनटू आइज़ ऑफ फ्रीज ऑफिसर, कि मैंने जब फ्रीज ऑफिसर की आंखों में देखा था तो मैंने कैसा महसूस करा। मैं नहीं बता सकता कि मैंने कितना अच्छा महसूस करा था। वो अप्रोच्ड मी, जो कि मेरे पास आया और उसने अब मेरे सामने अपना हाथ आगे किया हाथ मिलाने के लिए, और बोला कि हैंस वुल्फ, कि मेरा नाम हैंस वुल्फ है, और मेरा हाथ उसने बहुत ही गर्मजोशी से पकड़ा और वो बहुत उत्साह के साथ पकड़ा। होल्डिंग इट, आई एम फ्रॉम डसेलडॉर्फ, मैं डसेलडॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सैलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और मैं जो हैंस वुल्फ था वो क्या करता था कि ये एक ऑर्केस्ट्रा में, यानी एक गाने बजाने की मंडली में सैलो, ये वायलिन बजाता था। सैलो वायलिन जैसा ही इंस्ट्रूमेंट होता है, तो एक वायलिन बजाता था, और उसने कहा हैप्पी क्रिसमस। किसने बोला, हैंस वुल्फ ने बोला हैप्पी क्रिसमस।
द कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड। तो मैंने भी कहा कि मेरा नाम है जिम मैकफर्सन एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू। मेरी तरफ से भी आपको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। मैं यहाँ पे सैनिक होने से पहले एक स्कूल टीचर था, जो कि कहाँ था, मैं डॉर्सेट में, जो कि कहाँ है, वेस्ट इंग्लैंड में। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।